Hello, welcome once again, you all, and today we will discuss about the operations which to be done on queues. तो इससे पहले हमने पढ़ा था क्यूज क्या होता है और क्यूज की सारे टाइप्स, उसका जितना फॉर्म है उसमें क्या क्या लगते हैं ऑपरेशंस, वो सब पढ़ा था। और आज हम जानेंगे कोड के हेल्प से कि इस पे ऑपरेशन किस तरीके से लगाते हैं और ये क्यूज क्या होता है। तो सबसे पहले फिर से हम रिकॉल करते हैं टॉपिक कि क्यू क्या होता है। क्यू एक आपको लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि आपको जिसमें कि आपको हम दोनों जगह पे कुछ फॉर्म ये एक आपको रूल पे काम करता है जिसको हम बोलते हैं फीफो, यानी कि जो सबसे पहले आएगा वो सबसे पहले ही बाहर जाएगा। ठीक है। तो बस ये और इसके एक और फॉर्म में होता क्या है कि आप इसमें दोनों दोनों साइड पे कुछ ऐड कर सकते हो, और इसे इसका फॉर्म है, ये हम आगे पढ़ेंगे। बट आज हम क्या पढ़ेंगे इसके बारे में, ऑपरेशंस। तो देखते हैं आगे। यहाँ यहाँ पे जो सामने आपको फिगर दिखाई पड़ रहा है ये आपको ऑलरेडी मैंने पढ़ा चुका है पिछले लेक्चर में, तो आप जाकर वहाँ चेक कर सकते हो। यहाँ बस उतना, फिर यहाँ पे टाइम वेस्ट करने से बेहतर है हम डायरेक्टली काम करते हैं अपने ऑपरेशंस पे। हाँ, तो यहाँ पे आपको क्या है, बेसिकली आपको 5-6 ऑपरेशन है। पहला इनक्यू, ये हमें याद रखना है। इनक्यू मतलब क्या होता है, इंसर्ट करना। जिस तरह हमको डेटा की इंसर्ट करते हैं किसी में, तो इसमें जब क्यू डेटा स्ट्रक्चर में डेटा इंसर्ट करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, इनक्यू। ठीक है। अब डेटा हटाना हुआ, डिलीट करना हो तो उसे क्या बोलेंगे, डीक्यू। अब हमें जो टॉप एलिमेंट है, जो जो सबसे आगे एलिमेंट है, यानी कि यहाँ पे ये क्यू बनाई गई है हमारी, तो सबसे पहले 0 आया, तो ये यहाँ पे क्या होगा, आपको ये यहाँ के एलिमेंट पता करने के लिए हम क्या करेंगे, पीक। अब एम्प्टी चेक करने के लिए, क्योंकि ये आपको क्यू खाली है या फिर कुछ इसमें डेटा है। फुल चेक करने का फुल। अभी यहाँ पे एक टर्म लिखा है, रियर। रियर मतलब क्या होता है जो 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 आपको सबसे बीच में है, या आपको या सबसे लास्ट में होगा। रियर। रियर मतलब क्या, जो जो सबसे लास्ट में रियर हुआ वो उससे क्या बोलेंगे, हम हमसे क्या बोलेंगे, रियर बोलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे इसका ऑपरेशन निकालना है। और इसके एक और ऑपरेशन है जिसका नाम है फ्रंट, यानी कि जो जो सबसे आगे है डेटा में, कौन है, फ्रंट। तो उसे हम क्या बोलेंगे, फ्रंट बोलेंगे। और साइज, इसका साइज निकालना होगा कि हमें इसमें एक क्यूज में कितना आपको डेटा है या फिर कितना नंबर का एलिमेंट है। ठीक है, ये पता करना है। और देखते हैं हम आगे कोड का फॉर्म में। 1 मिनट, ये क्या ऑपरेशंस पे काम हो रहा है, 1 मिनट। हाँ, तो अब यहाँ से हम शुरू करते हैं इन क्यू, यानी कि हमें क्यू में कोई डेटा इंसर्ट करना है, तो सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि क्यू खाली है या हमारा भरा हुआ है। ठीक है। डेटा इंसर्ट करने के लिए पहले हमें देखो यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है कि इसका काम क्या है, डेटा इंसर्ट करना है। इंड कहाँ पे करेगा, ये इंड पे, और इंड को हम क्या बोलेंगे, रियर। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो चेक करना है हमें ऑपरेशंस, कि क्यू हमारा भरा हुआ है कि नहीं। अगर फुल होगा तो फिर यहाँ से मतलब कि हम आपको बाहर आ जाएंगे, रिटर्न कर देंगे ओवरफुल, यानी कि बहुत भरा हुआ है, और वो और डालेंगे डेटा तो ओवरफुल हो जाएगा। ठीक है, वहां से मारने के लिए। अगर फुल नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, जो डेटा हमें डालना है, जो आपको आखिरी पॉइंटर जो है, यानी कि ये मतलब कि ये इंसर्ट कहाँ होगा, लास्ट में। तो लास्ट का जो पॉइंटर है, उस पॉइंटर को खाली जगह पे जो जो डालने वाले हैं, जो जो हम डालेंगे एलिमेंट, उसके पास वो पॉइंट कर देंगे, और उसको हम इंसर्ट कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ, ये खाली नहीं है तो इंसर्ट करना है, और उसके हम लास्ट में प्रिंट कर देंगे, कि मतलब हमारा काम हो गया, सक्सेस हो गया। और इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 और स्पेस बिग ऑफ n, क्योंकि ये स्पेस बढ़ सकता है, घट सकता है। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ फंक्शंस मैंने डाल दिया है कोड के फॉर्म। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। ये एक फंक्शन है जिसमें हमने एक क्यू नाम से आपको क्यू इनक्यू नाम से एक फंक्शन बना लिया, जिसमें जो डेटा हमें इंसर्ट करना है वो डेटा का दिया हुआ। अब हम चेक करेंगे कि कैपेसिटी इक्वल डी, मतलब कि आखिरी में क्या है, कैपेसिटी है। ठीक है। कैपेसिटी मतलब कि हम चेक कर रहे हैं कि ये फुल है कि नहीं, खाली है। ठीक है। और हम यहाँ पे हम चेक कर लिए, अगर ये फुल होगा, यानी कि अगर फुल हो गया, तो फिर यहाँ पे शो कर दिया क्यू फुल है, मतलब कि एक कैपेसिटी पार हो जाएगा, क्रॉस पाएगा। अगर नहीं फुल है तो फिर जो कि जो आपको जो आखिरी डेटा है, यानी कि क्यू, यानी कि ये क्या है, ये एग्जांपल दिया ना क्यू, तो यहाँ पे जो आपको है, यहाँ पे एक आखिरी जो डेटा है वो लास्ट डेटा। तो यहाँ में क्या करें, जो नया नया डेटा में डालना है, इसके पॉइंट इसको कहाँ, यहाँ कर देंगे, यहाँ कर देंगे पॉइंट, और ईयर को आगे बढ़ा, और ईयर को हम क्या करेंगे, आगे बढ़ा देंगे। मतलब जो ईयर यहाँ था वो ईयर अब यहाँ यहाँ हो जाएगा। ठीक है। वही बस यहाँ पे कोड फॉर्म में बताया कि, यानी कि जो क्यू क्यू है, उसमें जो डाला हुआ डेटा ईयर का, वो उसको हम डाल देंगे डेटा में। ठीक है। और उसको हम बढ़ा देंगे आगे। और ये हमारा इस तरह हमारा इनक्यू ऑपरेशन हो जाएगा। ठीक। अब आगे देखते हैं रिमूवल, यानी कि कोई डेटा हमें हटाना है। तो जिस तरह हम इन क्यू में चेक कर रहे थे कि वो फुल है, यहाँ चेक करेंगे खाली है। खाली हुआ तो कर देंगे अंडरफुल। खाली नहीं नहीं है हुआ तो जो डेटा हमें, जैसे सपोज कि कोई अगर डेटा ये निकालना है, ये क्यू है,
ये एक सिंपल ये सिंगल है। तो अगर ये इसके बीच से नहीं गया ये और ये हमें नहीं और ये देखो, एक बात हमें हमेशा ध्यान रखना कि हमें इसमें से क्यू में जो बेसिकली एक नॉर्मल क्यू में जो डेटा निकलता है वो कहाँ निकलेगा, सबसे जो है जो आपको फ्रंट पे होगा, ठीक है। तो वहां पे जो पहला आपको फ्रंट है, वो फ्रंट को हम कहाँ कर देंगे, पॉइंट कर देंगे, बाहर से निकाल देंगे। और जो सेकंड होगा, इसके बाद वाला होगा, और इसको हम कहाँ कर देंगे, इसको हम वो कर देंगे, पॉइंट कर देंगे फ्रंट की तरफ। बस इस तरह काम करना है, और ये हमारा डेटा, ये मतलब कि जो हमें जो हटाना है वो हट जाएगा। यहाँ पे भाई कोड फॉर्म में बताया गया, हम पहले चेक करेंगे फ्रंट रियर या यानी कि मतलब क्यों खाली तो नहीं है। अगर रियर मतलब कि जो फ्रंट है वो रियर के बराबर तो नहीं है, मतलब कि टॉप पोजीशन जो है वो आखिरी के बराबर तो नहीं है। अगर बराबर अगर बराबर हो गया तो हम क्या कर देंगे, क्यों खाली है। अगर नहीं बराबर हुआ तो अब यहाँ पे अब हमें आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें चेक करना है, हम यहाँ से एक लूप लगाएंगे, इसमें इसमें हम शुरू करेंगे कहाँ से, 0th इंडेक्स से, ठीक है। और ये हमें चलना कहाँ तक, रियर से एक पहले तक, ठीक है। और हर बार में आगे करके लूप बढ़ाते रहेंगे। तो सबसे पहले हमें जाना कहाँ पे है, ये हम यहाँ से आपको शुरू करेंगे बिग ऑफ इंडेक्स, और एक के बाद एक एक के बाद एक बढ़ाते जाएंगे। अब यहाँ पे हटाना किसको है, पहले पहले वाले को, ठीक है। ये या या अगर रो इस तरफ जा रहा है तो यानी कि ये यहाँ पे, तो हम यहाँ से एक अपना लूप लगाएंगे। लूप जाएगा, लूप हर बार ये आगे बढ़ जाएगा, और जो आखिरी में जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे यहाँ एलिमेंट को, यहाँ जो एलिमेंट है इसको कर दे, इसको कर दे, गायब कर देगा। मतलब इसको 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 काट के यहाँ से निकाल देगा। और यहाँ पे जो एलिमेंट क्यू, मतलब कि जो क्यू का आई वैल्यू था उसको हम एक से बढ़ा देंगे, ठीक है। तो और इसका जो रियल वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, वो आपको बैक हो जाएगा। मतलब कि ये पहला हट गया, तो अब यहाँ पे कौन कौन हो गया, रियल हो गया, 5 हो गया, ठीक है। बस यही करना, ऑपरेशन लगाना है हमें, इस तरह हमें काम करना है। अब फ्रंट में चेक करने के लिए सबसे पहले हमें हमें यहाँ पे चेक करना होगा कि इसका काम क्या, फंक्शन क्या है। ये करता है, रिटर्न करता है कि हमें फ्रंट पे कौन सा वैल्यू है, ठीक। तो यहाँ पे आपको चेक करना, अगर क्यू इम्प्टी है तो फिर आपको रिटर्न द मोस्ट मिनिमम वैल्यू, जो सबसे मिनिमम वैल्यू वो आपको प्रिंट कर देगा। अगर अगर नहीं तो फ्रंट वैल्यू, ठीक है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सबसे सेम है। तो पहले चेक करना फ्रंट में जो क्यू का वैल्यू, क्यू हमने एक, हम यहाँ पे भी हमने एक मतलब वो बना लिया, एक फंक्शन बना लिया। अब इसमें हाँ, इसके अंदर हम जाकर चेक करेंगे, अगर इस इम्प्टी खाली क्यू खाली है तो इसमें हम जो मिनिमम वैल्यू है वो प्रिंट कर देंगे। या नहीं तो जो क्यू के फ्रंट में जो वैल्यू है उसको हम प्रिंट कर देंगे। ये इनबिल्ट फंक्शन है, इसे हमें यूज कर लेना, और डायरेक्टली इससे हमारा काम हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे रेडियर पे जो आखिरी वैल्यू पे, तो इसका काम क्या बताना, जो सबसे रेडियर में लास्ट वैल्यू लास्ट पे वो वहाँ पे बताना। इस तरह ये बेसिकली फ्रंट और रियर का केस सेम है सब कुछ। बस इसमें इसमें हमें करना क्या, जो इसमें रियर का वैल्यू वो हमें वो निकाल देना, और जो मिनिमम वैल्यू होगा वो यहाँ तो जो क्यू के रियर का वैल्यू, ठीक है। इस एम्प्टी चेक करने के लिए इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं करना, हम चेक करेंगे कि या तो ये -1 के बराबर है या नहीं है। अगर -1 के बराबर हो गया तो हम ये डायरेक्टली प्रिंट कर देंगे क्यू खाली है, क्योंकि -1 से मतलब ये हुआ कि आपको निगेटिव इंडेक्स नहीं। और ये निगेटिव इंडेक्स कब होता है, आप बोलोगे निगेटिव इंडेक्स कब होता है, तो जब हमें क्यू कुछ खाली नहीं हो, ठीक है। और अगर फॉल्स प्रिंट कर दिया इसने तो इसका मतलब कि क्यू खाली नहीं है। बस इतना ही कॉन्सेप्ट समझना है कि निगेटिव इंडेक्स आ गया तो हमें ये समझना है क्यू हमारा खाली है, अगर नहीं आया तो हमारा क्यू भरा हुआ है, यानी क्यू में कुछ डेटा है, ठीक है। आप चेक करेंगे इज फुल, ठीक है। अब यहाँ पे हमें चेक करना है कि फ्रंट वैल्यू 0 के बराबर, और आखिरी जो है वो कैपेसिटी के बराबर है कि नहीं। अगर ये बराबर हो गया, अगर ये इसके बराबर हो गया तो इसका मतलब हम वहां पे कर देंगे रिटर्न, ठीक है। मतलब कि क्या हुआ, कि आपको ये मतलब कि जो हमारा क्यू फुल है, अगर नहीं, अगर फॉल्स आ गया तो फिर फॉल्स है। बस यही यहाँ पे करना है, एक लूप लगा देना है। एक फंक्शन लगा कर देखना है आपको, इफ स्टेटमेंट, जिसमें फ्रंट अगर 0 के बराबर होगा या नहीं तो एक एंड ये एंड ऑपरेशन है। या अगर रियल मैक्स साइज के एक कम हो रहा है बराबर हो तो हम यहाँ पे कर देंगे रिटर्न ट्रू कर देंगे। अगर नहीं तो हमारा कर देंगे फॉल्स। और ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सबका सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे साइज निकालने का इसका काम क्या है, साइज निकाल कर देता है ये। तो यहाँ पे हमने एक इनबिल्ट फंक्शन, एक पैकेज यूज कर लिया, और मेन क्लास बना लिया, और हमने, ठीक है। और यहाँ पे हमने कर क्या है, यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। ऑब्जेक्ट बोलो या फिर बोलो कि हमने एक नया लिंक लिस्ट के फॉर्म में बना लिया, एक हमने क्यू बना लिया है, ठीक है।
अब यहाँ पे और ये क्यू हमने किस तरह बनाया है, ये यहाँ पे आपको जावा में कलेक्शन फ्रेमवर्क होगा उस फॉर्म में बताया, और एक और यहाँ पे एरे लिस्ट के फॉर्म बनाया गया है। ठीक है, क्योंकि ये एरे लिस्ट के फॉर्म से ही बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अभी करना है कि अब हम बारी बारी से, देखो इसको क्या बोलेंगे, कलेक्शन फ्रेमवर्क। ठीक है, इतना याद रखना। और ये एरे लिस्ट के फॉर्म बनाया गया है। और यहाँ पे हमें क्यू में डेटा ऐड करते आना, फर्स्ट 1 8, ये हमने बारी बारी ऐड कर लिया। तो इसमें सबसे पहले कौन सा आएगा बताओ, जो सबसे जो जो जैसे सपोज कि एक लाइन बनी हुई, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले कौन सा आएगा, 1 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 2 आएगा। अब आखिरी में हमें पता करना हो साइज, तो साइज इसका किस तरह पता करेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये यानी कि इसका साइज है इसका 5, और इसका इंडेक्स में हो जाएगा कितना, 4। ठीक है, क्योंकि इंडेक्स हमेशा शुरू कहाँ से होता है, 0 इंडेक्स से। ठीक है, तो बस ये आज के लेक्चर में इतना ही था। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, और आई होप कि आज के लेक्चर आपको समझ आ गया हो। इससे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, कुछ और टाइप्स पढ़ेंगे इसका कॉन्सेप्ट में, और हम और फिर वहाँ पे हम कोड के फॉर्म में सबका देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।